हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीस नंबर हूँ, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरेंट में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं इस लेक्चर में क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्लास 12 क्लास का, तो कुछ रिएक्शन करवाते हैं। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो चलो रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं प्रैक्टिस समूह द्वारा। तो यहाँ आपका OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवाना है। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन कहने का मतलब क्या है? OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, चलो इसको देखते हैं। लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। क्या करें? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो, N2Cl, A माइनस में प्लस में रहता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, बेंजीन डाइएजोनियम को क्या कहता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन को 283 केल्विन पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो फिनॉल प्राप्त होता है। अतः बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन के द्वारा 283 केल्विन पर गर्म करने पर फिनॉल बनाता है। जलीय विलयन कहने का मतलब जल होना चाहिए। कितने पे गर्म करा रहे हैं? तो 283 केल्विन पे। 283 केल्विन पे गर्म कराएंगे तो आपका फिनॉल बन करके तैयार हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन को 283 केल्विन पर 283 केल्विन क्या है? टेम्परेचर दिया जा रहा है, ताप दिया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है, तो क्या बनता है? फिनॉल बन के रेडी होता है। ओके, ये इस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ आपका हो जाएगा OH। आपको पता है कि H2O को हम इस तरीका से आप तोड़ सकते हो, H और OH में तोड़ सकते हो। A हो जाते हैं प्लस, A हो जाते हैं माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A वाला और A वाला दोनों आपस में मिल करके बना देगा भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा, और एक और बनेगा उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बना देगा। ये हो गया फिनॉल। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो इसको। कहाँ एक इसका हिंदी लिख लो राम कहानी जी। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। ध्यान से इसे पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन को 283 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है बच्चा? फिनॉल बनता है। फिनॉल बनता है। एकदम आराम से बढ़िया से सीखते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को 283 केल्विन ताप पर गर्म करने पर फिनॉल बनता है। ये बात ध्यान रखना है। अगर इसके लिख लिए हो तो हम आगे की ओर बढ़े। आगे देखता है, कहता है आयोडीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन के मतलब देख रहे हो कि जो बैठा हुआ है उसको हटा करके उसके जगह पे बैठ जाना है, वही है प्रतिस्थापन। बस वो ओवरऑल ले जान लो। आयोडीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन।
आयोडीन समूह द्वारा क्या करना है भाई, प्रतिस्थापन करना है। तो इसमें क्या करता है, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ले लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl को KI से रिएक्शन करवाते हैं। इसको तो पता है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को कहता है पोटेशियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KI के साथ अभिक्रिया कराकर फिनॉल आयोडोबेंजीन बनाया जाता है। यहाँ से माइनस, यहाँ है प्लस, ये बातें ध्यान रखना है। अब देखो क्या बनता है, आयोडोबेंजीन। इस तरीका से आप लिख सकते हो फटाफट। यहाँ से देखो आई तो चला जाएगा भाई, आई यहाँ आ जाएगा, यहाँ से के और KCl बच जाएगा और साथ में N2 बच जाएगा। इसको बोलते हैं आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, ओके, ठीक है। तो लिखो स्टार लगा करके इसका आंसर आता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को KI के साथ अभिक्रिया कराकर क्या बनाया जाता है, आयोडोबेंजीन बनाया जाता है। आयोडोबेंजीन बनाया जाता है। चलो इसको नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है बाबू, देखना ध्यान से। जिसको अनुनाद पता होगा उसको समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम समझाएंगे। कहता है एसीटेमाइड, एसिटेलिनाइड, क्या है यार ऐसा नाम रखता है। एसिटेनिलाइड के नाइट्रोजन पर उपस्थित, लिखते हैं एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड के नाइट्रोजन पर उपस्थित निर्जन इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर उपस्थित निर्जन इलेक्ट्रॉन के मतलब होता है वो आपका लोन पेयर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह की ओर, इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह की ओर क्या करता है, एसिटेनिलाइड के नाइट्रोजन पर उपस्थित निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह की ओर क्या होता है, अनुनाद के कारण
क्या करता है, अनुनाद के कारण स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, स्थानांतरित हो जाता है। देखो इसका मतलब क्या है समझते हैं। यहाँ तो लिखा है एसिटाइनिलाइड के नाइट्रोजन पर उपस्थित जो निर्जन युग्म होते हैं इलेक्ट्रॉन का कार्बोनिल समूह की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे कि एसिटाइनिलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा लिखो C≡OCH3, इस तरीका से आप लिख सकते हैं H। ओके, एसिटाइनिलाइड बोलते हैं इसको, या तो आप CH3CONH2, ये हो गया एसिटाइनिलाइड, इसका फॉर्मूला ये है। इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखा गया है। कहता क्या है, एसिटाइनिलाइड को नाइट्रोजन पर उपस्थित जो निर्जन जोड़ी है, नाइट्रोजन ये है, उसके ऊपर जो निर्जन जोड़ी का युग्म है कार्बोनिल समूह की ओर अनुनाद के कारण स्थानांतरित हो जाता है। ये वाला है जो कार्बोनिल समूह कौन है, C≡OCH3, ये क्या है भाई, कार्बोनिल समूह तो है ना, यही कार्बोनिल समूह की ओर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका कार्बन की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ये तो नाइट्रोजन है, इसके तरफ स्थानांतरित हो जाता है अनुनाद के कारण। अब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इस बॉन्ड को देखो, ध्यान से, इस बॉन्ड को अगर हम दोनों इस पर देते हैं, इस बॉन्ड, इस दो इलेक्ट्रॉन को अगर इसको देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है एक बॉन्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो एक बॉन्ड होगा। ये बातें ध्यान रखना, एक बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने से इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा ना जी, 1 2 3 4 5, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड रहता है, 5 बॉन्ड कभी ना रहता है। इसीलिए क्या होगा कि जब ए वाला इधर आएगा भाई साहब, ए वाले इधर आएंगे तो पहले से आपको ऑक्सीजन पे इतना रहता है, पहले से इतना रहता है। ओके, हम देखो ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, निर्जन इलेक्ट्रॉन कितने 2। अब देखो क्या होगा, जैसा ही ये इधर आएगा ये वाला भाई साहब इधर चला जाएगा ऐसा। अब अगर ध्यान रखना है कि एक बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देते हो तो उसके ऊपर माइनस आता है, ये बातें भी ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है तो इस पे प्लस चार्ज, और ये भाई साहब एक बॉन्ड देने के मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि ये देखो तो इस पे माइनस चार्ज। देखो इधर हम बनाते हैं ऐसा C, अब देखो ये भाई साहब दिए तो इस पे प्लस चार्ज हो गया। ये देखो ऑक्सीजन है ऐसा, तो इस पे माइनस चार्ज आया, इस किस लिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आया तब यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और CH3 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं आया। इस पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, कार्बोनिल पर। कार्बोनिल है भाई, है ना, कार्बोनिल कार्बन के समूह पर आपका चला गया। कोई दिक्कत वाली बात, फिर से क्या करोगे, फिर से अगर इसी एक 2 तरीका से दोनों तरफ से दे दिए हैं, अगर इसको आप इधर लाओगे तो आप इसको इधर ले लाओगे, फिर से देखोगे वही बन गया, है ना। तो कहता है एसिटाइनिलाइड के नाइट्रोजन पर उपस्थित निर्जल इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह की ओर अनुनाद के कारण स्थानांतरित हो जाता है। ये बातें ध्यान रखना है। मेरा एक मैकेनिज्म का क्रिया विधि का क्लास है, उसको जाकर के देखो, आपको बढ़िया से ये वाला समझ में आएगा कि अनुनाद क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीका से बताए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रहता है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको
फिर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, पूरा A to Z आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ जी, बस बने रहें।